Hello everyone, my name is Himanshu Patidar. I am a student of Jawaharlal Nehru Krishi Mahavidyalay, Rewa. My topic is DNA double helix model and types of RNA. First is DNA structure. In 1953, James Watson and Francis Crick proposed a double helix DNA model on the basis of X-ray diffraction studies with photographs of DNA taken by Wilkins and Franklin. 1993 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने फ्रैंकलिन और मॉरिस के कार्य की सहायता से यह निर्धारित किया कि डीएनए संरचना एक डबल हेलिक्स पॉलीमर है जो कि मानव जीन युक्त है। फर्स्ट पॉइंट, डीएनए इज अ मैक्रोमोलिक्यूलर सब्सटेंस विद डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए डबल फंसे हुए पॉलीन्यूक्लियोटाइड के साथ एक मोलिकुलर पदार्थ है। DNA is a double-stranded structure in which the two strands and coiled around each other forming a double helix. DNA एक डबल फंसे संरचना है जिसमें दो एक दूसरे के चारों ओर कुंडलित होती है जो एक डबल हेलिक्स बनाते हैं। द DNA डुप्लेक्स इज कॉइल ऑफ लाइफ। DNA डुप्लेक्स हिंदी में जीवन का एक तार है। नेक्स्ट वन, देयर आर टू ग्रूव्स फाउंड इन DNA molecule, namely first is major groove and second is minor groove. First point, the backbone of the helix is formed of sugar and phosphate molecule. The nitrogenous bases are attached to sugar molecule. सहसंयोजक बंधन एक न्यूक्लियोटाइड की चीनी को अगले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट समूह में शामिल करते हैं जिससे डीएनए स्ट्रैंड की सुगर फॉस्फेट रीढ़ बनती है। Second is the two nucleotide strands are held together by unstable hydrogen. जैसे दो न्यूक्लियोटाइड इसमें अस्थिर हाइड्रोजन बॉन्ड एक साथ आयोजित की जाती है। नेक्स्ट वन, डीएनए डबल हेलिक्स. DNA has two polynucleotide strands wound together to form a long, slender helical molecule, the DNA double helix. जैसे कि डीएनए में दो न्यूक्लियोटाइड किसमें एक साथ घाव भरने के लिए एक लंबा पतला पेचदार अणु डीएनए डबल हेलिक्स है। डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इस प्रकार है। इस डायग्राम में जैसे कि देख सकते हैं डीएनए स्ट्रैंड, बेसेस, क्रोमोसोम्स पे जीन्स एंड सेल न्यूक्लियस कंटेनिंग जो कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में है। The two strands run anti-pairly in opposite direction. They run in opposite direction 5 to 3 and 3 to 5 and the two strands are intertwined in clockwise direction. Third, the width of DNA molecule. Is 20A. The strand completes a turn every 34A along its length. Fourth, there are 10 nucleotides per turn. The internucleotide distance is 3.4A. Fifth, Watson and Crick module of DNA is called B-form DNA. The chain in B-form DNA are in right-handed orientation. इस पूरे का मतलब दो किस्में विपरीत दिशाओं में समांतर चलती है, यानी वो विपरीत दिशा में चलती है। 5 से 3 छोर और 3 से 5 छोर दोनों किस्में घड़ी की दिशा में परस्पर जुड़ी होती है। डीएनए अणु की चौड़ाई 20 है। स्ट्रैंड हर 34 मोड़ में एक पूरा करती है और पर इसकी जो ये होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. फर्स्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल हाइड्रोजन बॉन्ड. सेकंड, नेगेटिव चार्ज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप. थर्ड, बेस पेयर स्टॉकिंग. नीचे स्ट्रक्चर में मेजर एंड माइनर ग्रुप्स दिख रही है। फर्स्ट पॉइंट, ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ पेंटोस सुगर, अ फॉस्फेट ग्रुप एंड अ नाइट्रोजिनस बेस, एंड डीऑक्सीराइबोस इज द कॉन्स्टिट्यूएंट सुगर इन डीएनए. Second, the nitrogenous bases are of two kinds, purine and pyrimidines. Third, adenine and guanine are the purine and thymine and cytosine are pyrimidines. Fourth, the nitrogenous bases found in DNA are adenine, guanine, cytosine and thymine. प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड पेंटोस सुगर से बना होता है। एक फास्फेट समूह और एक नाइट्रोजिनस बेस डीऑक्सीराइबोस डीएनएस में एक घटक सुगर है
नाइट्रोजिनस बेस को दो प्रकार होते हैं, प्यूरिन और पाइरिमिडिन। एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन होते हैं और थाइमिन और साइटोसिन पाइरिमिडिन होते हैं। डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन और ग्वानिन हैं। नेक्स्ट वन, देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन and there are 3 hydrogen bonds between guanine and cytosine pairing. Second, the subunit containing only sugar and nitrogenous base is known as nucleoside. A nucleoside combines with the phosphate to form a nucleotide. Third, nucleotides are building blocks of DNA, जिसमें एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंधन होते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंधन होते हैं। केवल सुगर युक्त उप इकाई को जोड़ना और नाइट्रोजिनस बेस को न्यूक्लियोसाइड के रूप में जाना जाता है। एक न्यूक्लियोसाइड एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए फास्फेट के साथ मिलकर बनाता है। नेक्स्ट वन, यूरेनकॉफ इन 1949 showed that first the bases pair in specific manner. Adenine always pair with thymine and guanine in pairs ends with cytosines. Second, total amount of purine nucleosides is always equal to the total amount of pyrimidine nucleoside. Third, the proportion of adenine is equal to thymine and so also of guanine is equal to cytosine. But the A plus T need not necessarily be equal to G plus C. Fourth, this empirical rules regarding the composition of bases in DNA, collectively known as Kauf's law of pair rules, base pair rules. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, जिसमें राइट हैंडेड हेलिक्स सेकंड राइस इज इक्वल टू 0.33 nm पर न्यूक्लियोटाइड, पिच 3.4 nm पर टर्न, 10.4 न्यूक्लियोटाइड्स पर टर्न एंड 2 ग्रूव्स मेजर एंड माइनर। नेक्स्ट टॉपिक, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA is a polymer of ribonucleosides linked together by 3,4 phosphodiester linkage. RNA 3 to 5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज द्वारा एक साथ जुड़े राइबोन्यूक्लियोसाइड का एक बहुलक है। टाइप्स ऑफ RNA इन ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म 3 मेन क्लासेस ऑफ RNA मोलिक्यूल्स एक्सिस्ट। फर्स्ट इज मैसेंजर RNA जो कि mRNA। सेकंड, ट्रांसफ़र RNA यानी कि tRNA। थर्ड इज राइबोसोमल RNA rRNA। फर्स्ट इज मैसेंजर RNA mRNA। फर्स्ट comprises on 5% of the RNA in the cell. Second, most heterogeneous in size and base sequence. Third, all member of the class function as messengers carrying the information in gene to the protein synthesizing machinery. फर्स्ट पॉइंट इज कोशिका में आरएनए का केवल 5% शामिल है। सेकंड, सबसे विषम आकार और आधार अनुक्रम वर्ग के सभी सदस्य संदेशवाहक के रूप में एक जीन में प्रोटीन संश्लेषण मशीनरी के लिए जानकारी ले जाने के रूप में कार्य करते हैं। सेकंड, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। फर्स्ट इज द L-shaped tertiary structure is formed by further folding of the clover leaf due to hydrogen bond between T and D arm. Second, the base pair double helical stem get arranged in 2 to double helical columns continuous and perpendicular to one another, जिसमें एल आकार की तृतीयक संरचना टी और डी बाहों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण तिपिया घास पत्ती के आगे तह द्वारा बताई गई है। आधार युग में डबल पेजदार उपजी 2 डबल पेजदार स्तंभों में व्यवस्थित हो जाते हैं, निरंतर और एक दूसरे के लंबवत। थर्ड इज राइबोसोमल आरएनए rRNA। फर्स्ट, द फंक्शन ऑफ राइबोसोमल rRNA molecules in the ribosomal particle are not fully understood, but they are necessary for ribosomal assembly and stem to play key role in the binding of mRNA to ribosomes and its translation. Second, recent studies suggested that an rRNA component perform the peptide transferase activity and thus in an enzyme, जो राइबोसोमल कण में राइबोसोमल आरएनए अणुओं के कार्य को
पूरी तरह से समझा नहीं जाता है, लेकिन वे राइबोसोमल असेंबली के लिए एक आवश्यक है और राइबोसोम के लिए mRNA के बंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसका अनुवाद हाल के अध्ययनों से पता चला कि rRNA घटक पेप्टाइड ट्रांसफरेज गतिविधि करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।